Your head is a very heavy object. बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आपको कुर्सी पे बैठना ही है काम करने के लिए, तो आप अपनी बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं. So make sure that you make a right choice. Don't do this. अच्छा, अब जब आप सोफे पे बैठे हुए हैं और आप टीवी देख रहे हैं या वैसे ही बैठे हुए हैं और गपशप मार रहे हैं, प्लीज जब आपको याद आए आपने अपना जो सर है उसको ड्रॉप करना है पीछे बैक पे. योर हेड इज अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट. प्लीज अपने ये जो नेक के मसल्स हैं बेचारे थक चुके होते हैं. सारा दिन इतना वजन इसने उठाया हुआ होता है, कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेन होते हैं. इनको रेस्ट दें. जब मौका मिले प्लीज इन बेचारे मसल्स को थोड़ा रेस्ट दें. नेक्स्ट चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो लैपटॉप है वो टेबल पे पड़ा हुआ हो तो उसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि उसका आई लेवल पे किस लेवल पे रखेंगे तो वो आंखों के लिए लेस स्ट्रेनफुल है. प्लस आपकी जो एल्बो है वो टेबल पे रेस्ट की हुई हो और आपका शोल्डर जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए जब आप माउस के साथ काम कर रहे होते हैं. जब आपको अपने लैपटॉप पे बहुत लंबे टाइम के लिए काम करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा बैठ के टेबल कुर्सी पे ही फिर काम कर सकते हैं. मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक टेबल्स होते हैं जिनकी हाइट्स एडजस्टेबल हैं. अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें, क्योंकि उसकी हाइट जो है उसको इतना एडजस्ट करें कि आप खड़े होकर उस पर काम कर सकें. बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आपको कुर्सी पे बैठना ही है काम करने के लिए तो आप अपनी बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पीना बैक. ये बैक रेस्ट है जो बहुत ही अमेजिंग है. इसकी 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं. आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करें और इसको अपनी बैक पे रखा करें अगर आपने बहुत लंबे टाइम के लिए काम करना है. प्लीज मेक श्योर कि जो बैक रेस्ट होती है वो सब अच्छी नहीं होती. ऐसी भी बैक रेस्ट होती है जिनको यूज करने के बाद आपकी जो बैक पेन है वो एग्रेवेट हो जाती है. So make sure that you make a right choice. I would spell the name of what I'm using right now and you also can buy it. इसका नाम है Spina Back. SPINA BAC. नेक्स्ट चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी नीज की पोजीशन वो प्रॉपर हो जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे आपका ये हिप जॉइंट है और ये नी जॉइंट है. आपका नी जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो एक ही लेवल पे होना चाहिए. अगर थोड़ा सा हिप जॉइंट ऊपर हो तो भी ठीक है. लेकिन अगर आपका हिप जॉइंट आपके नी जॉइंट के लेवल से नीचे है, इन अदर वर्ड्स अगर आपके नीज ऊपर की तरफ है और आपका हिप नीचे की तरफ है, दैट इज अ नो नो. Don't do this.
दिस विल लीड टू नी पेन। तो आपने अपनी जो कुर्सी है उसकी एडजस्टमेंट ऐसी रखनी है कि आपका हिप जॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज हिप जॉइंट, और नी जॉइंट वो एक लेवल पे हो, या थोड़ा सा नी ऊपर, हिप जॉइंट जो है वो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। इट्स अ नो। हर वक्त कॉन्शियसली अवेयर रहें कि आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं या खड़े हुए हैं। अगर आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं रह सकते तो फिर आप एड्स ले सकते हैं, जैसा कि अपर बॉडी को करेक्ट पोस्चर में रखने के लिए ब्रेसेस या जैकेट्स मिलती है मार्केट में। यू कैन बाय दोज टू कीप योर अपर बॉडी इन अ नॉर्मल पोस्चर। बट आइडियली आप खुद हर वक्त ज़हन में ये बात रखा करें कि आप किस पोस्चर में बैठे, खड़े हुए या लेटे हुए हैं। करेक्ट पोस्चर के साथ, सिर्फ जस्ट बाय मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, यू कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ बॉडी प्रॉब्लम्स। मेरा आज का टेक होम मैसेज ये है कि प्लीज पे अटेंशन टू योर बॉडी सिग्नल। आपको अपना पोस्चर हर वक्त ठीक रखना चाहिए, चाहे आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सो रहे हैं, या फिर वैसे ही रिलैक्स होके टीवी देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। हर हाल में आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं ये बहुत मैटर करता है। दिस विल नॉट ओनली लीड यू टू being able to prevent a lot of problems, but also sometimes cure or treat your existing pains and problems in muscles. पोस्चर, सिर्फ करेक्ट पोस्चर के साथ आप बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको होने से रोक सकते हैं। So please pay attention to your body signals.